प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी को समन किया है। लेकिन ये नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, क्यों ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नेशनल हेराल्ड मामला एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएटेड जर्नल्स की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में 3 प्रमुख नाम शामिल हैं: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड और कांग्रेस। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडियन लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से हड़प लिया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड आखिरकार क्या है। नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था और इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लिबरल ब्रिगेड की चिंताओं को आवाज देना था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित ये अखबार आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 2 अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, एक हिंदी और एक उर्दू में। 2008 में पेपर 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। 1937 में नेहरू ने अपने शेयरधारकों के रूप में 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी विशेष रूप से किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं थी। 2010 में कंपनी के 1057 शेयरधारक थे। इसे घाटा हुआ और 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड अखबार, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन प्रकाशित किया। 21 जनवरी 2016 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने इन 3 दैनिक समाचार पत्रों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी एक निदेशक के रूप में शामिल हुए। जहां राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास कंपनी के 76% शेयर हैं, वहीं शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। कहा जाता है कि कंपनी का कोई कॉमर्शियल संचालन नहीं है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब YIL ने AJL का अधिग्रहण किया तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उनके पिताओं द्वारा रखे गए शेयरों को 2010 में AJL को हस्तांतरित कर दिया गया, तो भी उनकी सहमति नहीं ली गई। स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे, टेक्नोक्रेम सैम पित्रोदा को नामजद किया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि YIL ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया, जो कि AJL पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि AJL को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने ये देखने के लिए जांच शुरू की कि क्या इस मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई। 18 सितंबर 2015 को ये बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच फिर से खोल दी थी। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि YIL को दान के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि किसी लाभ के लिए। ये भी दावा किया गया कि लेन देन में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि ये कंपनी के शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए केवल एक कॉमर्शियल लेन देन था। इसने स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत पर भी आपत्ति जताई और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। फिलहाल स्थिति ये है कि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में समन भेजा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।